गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 6.7 को देखेंगे। अब देखो, इसमें हम लोग इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं 6.7 के ऊपर। उसमें हम लोग 1 से लेके 14 नंबर तक सवाल बनाए। तो पहला वीडियो में हम लोग 1 से लेके 6 तक सवाल को देखें और दूसरा वीडियो में 7 से 14 तक सवाल पे डिस्कस किया। आज हम लोग देखेंगे 15 से लेकर 18 तक। लेकिन उसके पहले जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी विद्यार्थी बाहर से जुड़े हुए हैं, वो सबसे पहले इस बात पे ध्यान दें कि हमारे चैनल पे आप जो भी वीडियो देखते हैं उस वीडियो पे लाइक आप ज़रूर करें, क्योंकि बच्चा तो बहुत सारा जुड़ा हुआ है चैनल पे। उसके बाद आप वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे को भी मदद मिले कि यहाँ पे कक्षा 8 से लेके 12 तक का सारा क्लास का पढ़ाई होता है। और आने वाला एग्ज़ाम जो है 17 फरवरी से मैट्रिक का एग्ज़ाम है और इससे पहले इंटर का एग्ज़ाम है। तो दोनों क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत लाभदायक हमारा वीडियो, तो आप उसे देख सकते हैं, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। और एक बात कि आप इस पर कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में नीचे जाए तो उस पर कमेंट करें कि आपको कौन सा सवाल समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तब हम लोग को पता चलेगा कि सही में आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो आप कमेंट जरूर करें, उस पर लिखें कि हाँ ये सवाल आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। उसके बाद देखिए, ये मोबाइल नंबर है और इसमें व्हाट्सअप नंबर भी यही है। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, उसका समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप इतना काम ज़रूर करें, जब भी आप हमारे वीडियो को देखें तो इतना काम आप ज़रूर करें। तो ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। तो चलो नंबर को फिर से यहाँ पे लिख देते हैं। ये 79 78 93 09 ये व्हाट्सअप नंबर है। और आप लोगों को कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से सवाल भी पूछ सकते हैं। चलो हम लोग चलते हैं 15 नंबर से सवाल को देखते हैं। इधर आ रहा ना यहाँ तक। चलो देखो, 15 नंबर सवाल में क्या लिख रहा है कि P का मान ज्ञात करें। किसका मान निकालना है? P का मान निकालना है सवाल में। 1 नंबर में बता दिया कि P का मान क्या होगा, आप निकालिए। अब 1 नंबर में टोटल 2 सवाल है, तो 1 नंबर का A नंबर सवाल देखो, इसमें लिखा क्या ये 4P बराबर 98 का स्क्वायर माइनस 88 का स्क्वायर, यही लिखा है ना सवाल। अब सवाल में बोल दिया क्या कि P का मान ज्ञात करें। अब देखो ये सवाल बहुत आसान है। तो ये 4P रह गया। अब देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, सूत्र क्या होगा? A प्लस B इंटू A माइनस B। बस कहानी खत्म सवाल का। तो ये 4P बराबर, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 8 16 के 6, 8 और 9 17, 17 और 1 18 गुना यहाँ पे कितना बच जाएगा? 10। अब देखो 4 इधर किस में है? गुना में है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? ये भाग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। तो ये 4 से कट जाएगा मेरे ख्याल से। तो 4 चौके 16 नहीं कट रहा ना, 4 से नहीं कटेगा, 4 से। ये 2 से कटेगा लेकिन। तो 2 दूना 4, 2 9 में 18, 2 3 6। अब ये भी 2 से कट जाएगा, 2 5 6 10। तो फाइनल देखो क्या बचा? 93 गुना 5। तो P का मान कितना आ गया? 5 दिए 15 के 5, 9 5 45 और 1 46। बस ये आंसर है। तो देखो 15 में टोटल 2 सवाल दे दिया। ठीक है, तो दोनों सवाल को ऐसे ही बना लेना तुम लोगों को। और फिर देखो 15 में दूसरा नंबर सवाल क्या, तो इसमें था कुछ नहीं। सबसे पहले क्या बताया कि P का मान ज्ञात करें। तो सवाल को इस प्रकार से लिख दिया, ये यहाँ पे P है, इसी का मान को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो इधर सूत्र है ना A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर सूत्र क्या होता है? A प्लस बी इंटू A माइनस बी। अब ये दोनों को जोड़े तो कितना आ गया? 186। इसको घटाए तो 10 आ गया। अब देखो इसको डिवाइड किया यहाँ पे तो कितना हो गया? 2 दूना 4 कटा, तो ये 2 से कितना बार में कटा? 2 9 में 18, 2 3 6। अब फिर देखो 2 5 10, तो बच गया कितना? 93 गुना 5। इसको गुना किए तो कितना आ गया?
465 समझ में आ गया ना। अब देखो इसमें 15 में 2 सवाल दिया, 15 का 1 नंबर में 2 सवाल, उसमें से एक बता दिए। 15 के 2 नंबर में भी 2 सवाल है और उसमें x का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। तो सवाल तो सेम है, सिर्फ p के यहाँ पे क्या कर दिया हो, x कर दिया। तो चलो इसको उतारो सबसे पहले, तो फिर आगे देखते हैं सवाल को। अब देखो 14 नंबर, ये तो 15 हो गया ना। अब 16 नंबर सवाल को देखते हैं। 16 नंबर सवाल में वही बात है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी में सवाल को बनाया है। कोई एक सवाल को देखते हैं। तो इसमें पढ़ने लायक सवाल जो है ना, ये 18 नंबर सवाल है। इसमें बहुत अच्छा सब सवाल लिखा है, तो वहाँ तक हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो सबसे पहले 16 नंबर का 4 नंबर सवाल देखते हैं। 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर। फिर से वही बात है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो आगे, ये दोनों जुड़ जाएगा। 9 1 10 के 0, 12 7 19 और 1 20, ठीक है। अब गुना में, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 0.10 पैसा और यहाँ पे 12.10 पैसा और यहाँ पे 7.90 पैसा। तो ये तो घटेगा नहीं, तो मतलब यहाँ से एक हासिल लेना होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तुम 110 पैसा। ऐसे सोचो, यहाँ से अगर 1 रुपया निकाल लिया तो 100 पैसा तो निकल गया। 100 पैसा और 10 पैसा कितना हो गया, 110 पैसा। इस 110 पैसा में से 90 पैसा को घटाएंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 20 पैसा। तो ठीक, तो इस प्रकार से याद रखना। कल भी बताए थे इस चीज़ को कि जब पैसा को पैसा से घटाएंगे तो पैसा वहाँ पे लाना होगा उसके समान, तब वो घट सकता है। तो यहाँ पे देखो 110 पैसा से 90 पैसा घट गया, तो ये बच गया 20 पैसा। अब देखो यहाँ पे 11 रुपया बचा और यहाँ पे 7 रुपया, तो 7 4 11, तो 4 रुपया 20 पैसा। अब इसको आपस में गुना करेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो इसको आपस में गुना कर देना, ये इसका आंसर होगी, ठीक है। अब देखो 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल में लिख रहा है क्या कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अब इसमें भी मान निकालना है, ठीक है। तो देखो पहला सवाल क्या लिख रहा है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दिया, का मान क्या होगा, इसका मान निकालना है। जब क्या दे दिया कि ए प्लस बी दिया हुआ कितना, ये दे दिया 4। इस सवाल को समझना, ये अच्छा सवाल है। और ए गुना बी दे दिया 3। अब सवाल में बोला क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, इसको आप निकालें, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी का मान निकालना है। इसको लेके चलते हम लोग, सवाल इसी से बनेगा, इससे हम लोग इस चीज़ को निकाल लेंगे। तो देखो सवाल में क्या दे दिया था, a प्लस बी बराबर 4। अगर दोनों ओर वर्ग कर दे, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग मतलब क्या, स्क्वायर, वर्ग करने पर अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हो गया 4 का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है ना। अब आगे देखना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो सूत्र में आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना हो गया, 4 चौके 16, क्योंकि 4 पे भी स्क्वायर है। अब आगे देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। अब देखो ए बी का मान कितना दे दिया, यहाँ पे देखो ए बी बराबर 3, तो मतलब ए बी के यहाँ पे कितना बैठा देंगे, 3 गुना में बैठ गया 2 के साथ, बराबर में कितना 16। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो गया, 3 दूना 6 और बराबर में क्या है 16। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये इधर प्लस में, तो उधर जाके एक जाति का एक तरफ कर दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया 10। तो यही चीज़ निकालना था ना सवाल में कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, ये निकालिए, ये हो गया आंसर। चलो इसको फिर से समझते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, सवाल में दिया था क्या, इसको देखना। सवाल में क्या बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, आप इसको ज्ञात कीजिए। और इसको निकालने के लिए 2 कंडीशन हम लोग के पास दे दिया। एक दे दिया क्या कि ए प्लस बी दे दिया 4 और ए गुना बी दे दिया 3।
देखो अगर यहाँ पे ए और बी का मान अलग अलग देता तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते, डायरेक्ट आंसर आ जाता। लेकिन सवाल में ऐसा नहीं किया, सवाल में कंडीशन लगा दिया कि आपको इसका मान निकालना है। इसके लिए आपके पास दो चीज़ें, एक दे दिया a + b 4 और एक दे दिया a b 3। अब देखो सवाल इससे बनेगा, ये वाला चीज़ से, तो इसको हम लोग उठा लिया यहाँ से, a + b = 4, दोनों तरफ क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, मतलब वर्ग कर दिया। a + b का होल स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई समीकरण में सवाल रहे, मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष, तो दोनों तरफ हम लोग एक समान काम कर सकते हैं। मतलब कि अगर तुम दायां पक्ष में किसी चीज़ को जोड़ा तो उसी चीज़ को तुमको बाएं पक्ष में भी जोड़ना होगा। उसी प्रकार से अगर गुना दाएं पक्ष में किया तो बाएं पक्ष में भी उसी चीज़ से गुना करना होगा। मतलब एक समान काम अगर दोनों तरफ करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता उसमें। बात समझ में आ गया ना। तो देखो दोनों तरफ वर्ग कर दिया, अब ये बन गया क्या, a + b का होल स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर का सूत्र हम लोग को पता है, a² + b² + 2ab = 16 हो गया, 4 का स्क्वायर। अब a² + b² 2, ए बी के यहाँ पे कितना दे दिया, ये 3, तो मतलब ये गुना में था a b 2 के साथ, तो गुना में क्या बैठा दिया, 3 को बैठा दिया। अब आगे देखो, a² + b² 3 दूना 6 = 16, 6 और 16 एक जाति का है, 6 उधर जाके घट गया, तो a² + b² कितना बच गया, यही मान हम लोग को निकालना था सवाल में। समझ में आ गया। चलो इसको पहले उतारो तब फिर आगे चलते हम लोग। देखो यहाँ पे 17 का बी नंबर सवाल है, ये भी आसान सवाल है। हम लोग को निकालना x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो देखो, और ये कंडीशन दे दिया हम लोग के पास। अब इसी का होल स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो फिर क्या लिखेंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर, इसको उतारना नहीं कोई, सिर्फ हम समझा रहे हैं, तुम लोग अपने से इसको घर में बनाना। तो देखो इसका वर्ग कर दिए, 7 का वर्ग, ठीक है। अब आगे देखो, a² + b², देखो 1/x का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और नीचे में x² और -2ab, a के यहाँ पे x और b के यहाँ पे 1/x = 49 ना। अब देखो x और x कट गया, ये 2 इधर माइनस में उधर जाके आंसर कितना आ जाएगा, 51। ये आसान था, ठीक है। इसको अपने से बनाना तुम लोग। अब चलते हम लोग 18 नंबर सवाल। अब देखो 18 नंबर में जितना सवाल है ना, बात क्यों हो रहा है इतना, अठारह नंबर सवाल यहाँ पे जितना भी लिखा है ये समझने वाला सारा सवाल है। 18 नंबर में टोटल 19 सवाल है। इस 19 सवाल को जो बना लिया उसका बीज व्यंजक बहुत अच्छा हो गया, जान लो। मतलब सूत्र से जितना सवाल बना वो बहुत अच्छा है उसका। तो यही मेन है। इस चैप्टर में जितना भी अभी तक सवाल पढ़े उसमें कुछ नहीं था पढ़ने लायक सवाल। 18 में टोटल 19 सवाल दिया, यही 19 सवाल सबसे मेन है, ठीक है। अब देखो पहला सवाल, अब इसमें सारा सूत्र का प्रयोग किया है, मतलब हर एक सवाल अलग अलग सूत्र से बनेगा। और इसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित को सरल करें। अब देखो एक बात को पहले भी बताए थे क्या, ये सरल करना वर्ड और मान ज्ञात करना दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे देखो, सरल करना मतलब क्या कि जो भी सवाल दिया उसको तुम छोटा से छोटा रूप में लिखो, ये कहलाता सरल करना। तो आंसर दोनों तरीक़ा से हो सकता है। अब देखो अगर कोई सवाल को लिख दिया इस प्रकार से a² - b², ठीक है, तो ये भी एक सरल हो गया कि कोई सवाल था बनाते हुए ये चीज़ आ गया। अब इसको कोई इस प्रकार से भी लिख सकता है, तो ये भी तो इसका सरल रूप है। तो सरल करने वाला जब भी सवाल देगा तो तुम्हारा आंसर किताब से मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, लेकिन तुम्हारा आंसर सही होगा अगर तुम्हारा तरीका सही है तो, ठीक है। लेकिन देखो ये जो वर्ड लिखता है मान ज्ञात करे, इसमें तो फिक्स है कि जो आंसर है वही आंसर आएगा। जैसे दे दिया क्या कि 4 का स्क्वायर, इसका मान 16, ये फिक्स है, तुमको किताब में भी यही आंसर देगा ही। लेकिन सरल करने में अलग अलग आंसर हो सकता है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो 18 नंबर में जितना सवाल दिया है सारा सवाल को सरल करना है, मतलब ये बहुत बड़ा रूप में लिखा हुआ है, इसको छोटा से छोटा रूप में लाना है या फिर सूत्र में तोड़ के लिखना है, बस यही चीज़। अब देखो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर और -6ab है, तो इसको तो सबसे पहले हम लोग तोड़ सकते हैं सूत्र में। तो a² + b² + 2ab
-6 ये भी, ये पहले से दे दिया तो उसको ऐसे ही रख दिया हम लोग। तो 3 3 9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 ए बी माइनस ए बी। अब देखो ये प्लस माइनस कहानी खत्म, तो बचा क्या 9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस ये आंसर है। ये चीज़ समझ में आ गया। चलो अब इसमें और एक कोई सवाल देखते हैं। जैसे देखो इसका जे नंबर सवाल, पहले इसको उतार लो जल्दी से। जे नंबर सवाल बहुत बड़ा सवाल दे दिया है। देखो ये सवाल लिख दिया, ये 18 का जे नंबर सवाल है, ठीक है। अब इसको सरल करना हम लोग को। अब ध्यान देना इस सवाल में 7.324 गुना 7.324 मतलब इसका होल स्क्वायर प्लस 7.324 गुना 2.552। इसके बारे में तो कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन देखो इसमें देखो फिर यहाँ पे 1.276 का होल स्क्वायर, इतना तो लिख सकते हैं ना पहले। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं हम लोग, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आ गया। अब देखो ये जो लास्ट में है ना, ये भी 2 बार है गुना में, तो इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर 1.276। देखो दशमलव के बाद जब भी कोई संख्या आए तो उसको अलग अलग पढ़ना, ये चीज़ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब ये वाला चीज़ क्या होना चाहिए 2ab होना चाहिए, सीधा सा बात है। तो चलो इसमें दे देते हैं 2 और a के यहाँ पे देखो वही चीज़ है ना, और b के यहाँ पर देखो b के यहाँ पे क्या आना चाहिए था ये वाला चीज़, मतलब ये कितना 1.276। अब देखो गुना करने के बाद क्या इतना पूरा रहा क्या इसमें, इस चीज़ को समझना। तो देखो 2a के यहाँ पे तो ठीक है इतना ही चीज़ है, b के यहाँ पे देखो 1.276 जबकि यहाँ पे कितना है 2.552। इसका मतलब हो गया क्या कि 2 के साथ इसको क्या कर दिया होगा गुना कर दिया। तो देखो गुना करने के बाद इतना पूरा रहा क्या, तो 2 दूना 4 सॉरी 2 2 छके 12, 2 है 2 7 14 और 1 15 के 5, 2 दूना 4 और 1 5, 2 1 2, वही चीज़ है ना, मतलब इसको 2 से गुना कर दिया। अब देखो सवाल आ गया क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया ना। तो ऊपर में चलो एक तो चीज़ क्लियर हो गया कि ऊपर में एक सूत्र आ चुका है। अब देखो नीचे में जो चीज़ है उसको वैसे लिख देते हैं। नीचे में देखो a प्लस बी है ना, इसको हम लोग पूरा a मान के रखे हैं, तो 7.324 जोड़ 1.276, ठीक है। नीचे में a प्लस बी है। अब ऊपर में देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी सूत्र में ये आ गया जोड़ 1.276 का होल स्क्वायर। नीचे आ रहा ना, ये नीचे नहीं आ रहा, पहले यहाँ तक उतार लो जल्दी से। ये यहाँ तक सवाल समझ में आ गया ना। अब देखो आगे क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, इस चीज़ को ऊपर लिखते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मतलब क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1.276 इसी का होल स्क्वायर, और नीचे में जो था उसी को लिखते हैं हम लोग। नीचे में क्या था a प्लस बी मतलब 7.324 जोड़ 1.276। अब देखो ऊपर में ये चीज़ 2 बार और नीचे में 1 बार, तो नीचे का 1 बार ऊपर के 1 बार से ख़त्म, तो ऊपर में कितना बार बच गया ये चीज़ 1 बार बच चुका है ना। अब ध्यान देना है 7.324 जोड़ 1.276, अब इसी को जोड़ देना है 6 और 4 10 के 0, 7 और 2 9 और हासिल में 1 था 10 के 0, 3 और 2 5 और 1 6 7 और 1 8, तो मतलब कितना निकल गया 8.6। दशमलव के बाद 0 का कुछ वैल्यू नहीं होता है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखो शांत रहो थोड़ा सा, इसमें जितना सवाल दिया ना 18 नंबर में टोटल सूत्र पे सवाल है। अब तुमको दिमाग लगाना है कि हम लोग अभी तक जितना भी सूत्र पढ़े बीज व्यंजक में, उसमें से किस सूत्र का इसमें प्रयोग हुआ होगा। जैसे देखो इसका के नंबर में a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सारा सूत्र को तुमको सबसे पहले समझना होगा कि किस सूत्र में सवाल बसा हुआ है, उस सूत्र को तुम वहाँ पे लागू कर दो, ठीक है ना।
सबसे पहले देखो जो सूत्र तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं इस सवाल में यही सूत्र का प्रयोग हुआ है, उस सूत्र को सबसे पहले तुम उसमें लगा दो। हल करने के बाद तब देखो उसमें कि क्या कट रहा है क्या बच रहा है, ये सारा चीज़ को तुम पहले देख लेना, तब तुम्हारा आंसर सही होगा। तो मेरे द्वारा ये 6.7 3 वीडियो में समाप्त हो गया। पहला वीडियो हम लोग 1 से लेकर 6 तक सॉल्व किए, दूसरा में 7 से लेकर 14 तक सॉल्व किए, और आज 15 से 18 तक। तो ये 3 वीडियो अच्छा से देखना। जो बच्चा इस तीनों वीडियो को समझ जाएगा वो पूरा इस चैप्टर को बना सकता है। अब ऐसा कोई ना करना कि पहले इसको ये वाला वीडियो देख लिया तब इसको, ऐसा नहीं, एक तरफ से वीडियो को देखना होगा, तब सारा चीज़ समझ में आएगा। तो मेरे द्वारा 6.7 पूरा समाप्त हो गया। अब आगे वाला वीडियो हम लोग कोई नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।